आज हम अपने वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखते हैं कि किसी भी निबंध का इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरीके से लिखा जाता है। आप ये समझ लें कि आपका निबंध आपकी पर्सनैलिटी को व्यक्त करता है और आपको समझने के लिए परीक्षक के पास आपकी कॉपी ही होती है। उसके माध्यम से ही जो परीक्षक है वो आपको असेस करता है। और निबंध में भी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सबसे मोस्ट डिसाइडिंग होता है, फर्स्ट इंप्रेशन पैदा करता है कि इंट्रोडक्शन पढ़ के काफी हद तक जो परीक्षक है वो अपना मन बना लेता है कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। और ये भी बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि एक बार आप बॉडी पार्ट में गलती करेंगे तो आपकी गलती माफ हो सकती है। हो सकता है कि एग्जामिनर बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे से ना पढ़े, लेकिन यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में गलती की या कंक्लूजन पार्ट में गलती की तो ये गलती माफ हो जाएगी आपकी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो यही है कि किसी भी निबंध का इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसीलिए आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि कभी भी जब भी आपको निबंध लिखना हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट डायरेक्ट सीधे तौर पे कॉपी में फ्रंट में नहीं लिखें। सबसे पहले कॉपी के पीछे बैक साइड में जाएं, उसमें रफ कार्य लिखें और रफ कार्य लिखने के बाद आप जो है पहले पूरे निबंध की फ्रेमिंग करें, उसके हर एक आयाम को लिखें और इसके बाद इंट्रोडक्शन को आप उसमें 2-4 लाइन का आप इंट्रोडक्शन आप बनाएं, उसमें जरूरी जो सुधार हैं वो सुधार करें। और इसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ये निबंध का जो इंट्रो है बहुत अच्छा है, अब तभी उसको फ्रंट में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसकी घर में किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए रिसोर्सेस आपको कहां से मिलेंगे। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है इंट्रो तैयार करने का वो है आप इंटरनेट पे जाएं। कई सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जैसे गौरव अग्रवाल हो गए कि और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपने इंट्रोडक्शन अपने जो ऐसे हैं वो अपलोड करते हैं। तो आप उनको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर लें, देख लें उसको कि उसमें किस तरीके से उन्होंने लिखा है, उनकी स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। इसी तरीके से योजना मैगजीन हो गई, द हिंदू पेपर हो गया, कुछ हिंदी अखबार हो गए, उनसे देख करके आपको पता चल जाएगा कि एक अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जाता है। और इसके अलावा कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे इनसाइट आईएएस हो गया या कि नोडाल हो गया। ये लोग इसमें टॉपिक देते हैं पर डे का, और टॉपिक देने के बाद कई स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर हो रहे होते हैं वो इसमें निबंध लिखते हैं। तो आपको यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम आपको वो साइट को फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद उनको देखते रहना है कि दूसरे बच्चे किस तरीके से लिख रहे हैं। और यदि आपको कहीं बहुत अच्छा कोई वर्डिंग मिलती है, कोई बहुत अच्छा इंट्रो आपको देखने को मिलता है, तो उसे आप कॉपी पेस्ट करके एक अलग फाइल में आप सेव करते जाएं। यदि आपके पास कंप्यूटर है या टैब है, नहीं है तो आप उसको अपने मोबाइल में ही उसकी फोटो खींच लें और फोटो खींचने के बाद उसको संभाल के रखें और जब जरूरत पड़े तो आप उसको एग्जाम हॉल में इस्तेमाल करें। कुछ एक टॉपिक होते हैं इंट्रोडक्शन के, जैसे निबंध के कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि लगातार रिपीट होते हैं। जैसे आप देख लें कि सोशल इश्यूज में आप देखें तो महिला संबंधी मुद्दे हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दा हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मुद्दा हो गया। इसी तरह से पॉलिटी में आप देखें तो आपका मानवाधिकारों से रिलेटेड मुद्दा हो गया, मूल अधिकारों से रिलेटेड मुद्दा हो गया, कर्तव्य से रिलेटेड मुद्दा हो गया, डेमोक्रेसी से रिलेटेड मुद्दा हो गया। इसी तरीके से एनवायरमेंट के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कुछ एक टॉपिक होते हैं जिनसे बार बार निबंध पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसे टॉपिक्स का जो निबंध जो इंट्रो पार्ट है वो अच्छे तरीके से सोच विचार करके पहले से ही रेडीमेड के तौर पे तैयार करके रखना है। यदि आप ऐसा करके रखते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका समय बचेगा, पहली बात तो, और दूसरा जो है कोई फालतू की चीज आप लिखने से बच जाएंगे। दूसरा, मैंने पहले पार्ट में बताया था कि आपको कहीं भी अच्छे कोट मिले, जैसे महात्मा गांधी के कुछ एक
कोटेशन हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम के कोटेशन हो गए, स्वामी विवेकानंद के कोटेशन हो गए, पंडित ये रविंद्रनाथ टैगोर के कोटेशन हो गए। तो ऐसे महापुरुषों की, या कि कोई और भी किसी रिपोर्ट का कोई कथन हो गया, तो आप उसको अच्छे तरीके से एक डायरी में नोट करके रखें और उसे पढ़ते हैं। तो जब भी आप इंट्रो लिखेंगे तो इंट्रो का जो पहली लाइन होती है, वो पहली लाइन ही आपकी या तो कोट से शुरू होगी, या तो किसी आप क्वेश्चन मार्क से शुरू करेंगे, या एनेक्डोट से शुरू करेंगे, तो वहां पे आपको ये काम आएंगे। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोट लिखें तो जो टॉपिक है वो टॉपिक से उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए, वो टॉपिक से इरिलेवेंट ना हो। अब जब भी आपने बैक साइड में पूरी फ्रेमिंग कर ली पूरे उसकी, और मैं पूरे ऐसे की सारे आयाम उसके सोच लिए, इसके बाद आप जब इंट्रो लिख रहे हैं तो इंट्रो लिखते समय आप कुछ एक सवाल अपने से जरूर पूछें कि यदि मैं एग्जामिनर होता तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपील करती, या कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पढ़ने के बाद मैं आगे जो बॉडी पार्ट है उसको पढ़ने के लिए मैं विवश होता। दूसरा जो सवाल है जो खुद से पूछना चाहिए कि जिस टॉपिक पे मैं निबंध लिखने जा रहा हूं वो टॉपिक असल में है क्या, उसका आसान शब्दों में कहें तो आसान शब्दों में उसका मतलब क्या है, और जो टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूं उसके कितने आयाम हैं, उसकी टोन क्या है, और इसके हिसाब से जब आप ये चीजें ध्यान में रख करके लिखेंगे तो आपका इंट्रो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप बैक साइड में ही कॉपी के आप टॉपिक को पढ़ें, उसको आसान शब्दों में अपनी भाषा में उसको समझें, और समझने के बाद कोई कोट आप याद करें जो उससे रिलेटेड हो, या कोई एक उससे मिला जुला एनेक्डोट आपको याद आ जाए तो उसको आप लिखें। और लिखने के बाद आप जो डायमेंशंस हैं उसके जो आपने अभी अभी हाल में सोचे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना इंट्रो शुरू करें। और जब आप इंट्रो शुरू करें तो जहां आपका इंट्रो खत्म हो वहीं से आपके बॉडी पार्ट का पहला पैराग्राफ उसी से इंटरलिंक होता हुआ शुरू होना चाहिए। और ये लगभग आप ये समझ लें कि करीब 120 शब्दों में आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसके हिसाब से इसको लिख लें। और जो एक चीज है जो ध्यान रखने लायक है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको जो भी काटना पीटना है, जो भी सुधार करना है, आप रफ कार्य में कर लें। जब आप फ्रंट कार्य में लिखें तो एटलीस्ट कोशिश करें कि इंट्रो पार्ट में कहीं आपको कटिंग या ओवर राइटिंग ना करनी पड़े। ओवर राइटिंग तो कभी ना करें किसी में भी, चाहे बॉडी पार्ट हो चाहे इंट्रो पार्ट हो। यदि आपका गलत हो गया तो आप जस्ट उसको काटें और उसके आगे लिख दें, लेकिन कोशिश करें कि इंट्रो पार्ट में वो कटिंग भी करने की नौबत ना आए। अब देखते हैं कि जो निबंध का जो बॉडी पार्ट है वो किस तरीके से लिखा जाता है, उसके लिए क्या तरीका है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले रफ में आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग करने के बाद जब आपका बॉडी पार्ट आप अच्छे तरीके से सोच लेते हैं तभी आप इंट्रो लिखते हैं। तो असल में कहा जाए तो बॉडी पार्ट इंट्रो से भी पहले आता है सोचने के स्तर पर। तो जब आप बॉडी पार्ट के बारे में लिखें तो आप ये जरूर रखें कि आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़ें अच्छे से, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ें, और पढ़ते समय उसकी टोन को भी ध्यान में रखें। जो टॉपिक पूछा गया है उसकी टोन कैसी है। सपोज कि यदि वो स्टेटमेंट है कोई सा, या कि कोई वो कमेंट है, तो आप ये समझ लें कि कमेंट कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष दोनों होते ही हैं। तो जब भी आप बॉडी पार्ट की फ्रेमिंग करें तो पहले से ही आप एक लाइन खींच दें, एक तरफ पॉजिटिव लिखें और एक तरफ नेगेटिव लिखें। और आप इसके बाद आप सोचना शुरू करें, छोटे छोटे क्वेश्चन एराइज करें, उसमें से उस टॉपिक को देख करके छोटे छोटे 7 8 9 10 जितने भी हो सकते हैं आप क्वेश्चन एराइज करने की कोशिश करें। यदि ये भी नहीं हो पा रहा है आपको तो आप एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें। यदि आपको एग्जाम्पल भी याद नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम करें, थोड़ी इत्मीनान से लंबी सांस लें, और लंबी सांस लेने के बाद आपने जीएस का जो पहले पेपर से लेकर के चौथे पेपर तक की जो सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, जो टॉपिक हैं उसके सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, आप उनको याद करें। आपको जरूर उसकी टॉपिक से कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेवेंसी आपको मिल जाएगी, तब आप उसको लिखना शुरू करें। इसके बाद आप देखेंगे
कि इसके आप आयाम बनाएं तो हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सोशियोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट, इसके अलावा पॉलिटिकल इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इम्पैक्ट, उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल इशूज से रिलेटेड, कोई करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई संबंध है तो वो, इन्वायरमेंट से कोई संबंध है तो वो, इथिक्स से कोई संबंध है तो वो, आप उसको डिफरेंट आयाम से आप सोचने की कोशिश करें। आपके पास में इतना मटेरियल हो जाएगा कि आपको उसमें खुद ही बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो जब आप अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें तो उसमें आप नंबरिंग दे दें कि नंबर एक पे कौन सी चीज लिखनी है, नंबर 2 पे कौन सी चीज लिखनी है, नंबर 3 पे कौन सी चीज लिखनी है, नंबर 4 पे। और इसके बाद आप इंट्रो बनाएं और इंट्रो के बाद आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा बॉडी पार्ट उसका आप तैयार करें। एक चीज ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो पैराग्राफ को बहुत ज्यादा बड़े ना लिखें। ऐसे लिखते समय पैराग्राफ को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाइन का हो, और जब भी एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ हो तो उसका कनेक्शन हो, मतलब वो जैसे एक का कॉज है तो अगला जो है कॉन्सिक्वेंस उसका होना चाहिए। इस तरीके से आप उसका एक से तार दूसरे के से जोड़ते हुए आगे जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक में बात उत्तर की चल रही थी और दूसरे में बात आपने दक्षिण की चलानी शुरू कर दी और तीसरे में आपने पूरब की चलानी शुरू कर दी और इसके बाद पश्चिम की। यदि आप उत्तर जा रहे हैं तो पहले आप पूरब जाना है तो पहले आप उत्तर से उत्तर पूरब की तरफ जाइए, फिर उत्तर पूरब से पूरब की तरफ जाइए। तो आपको इस तरह से इसमें रेलिवेंसी इसकी बनी रहेगी। एक जो चीज है जो ध्यान रखने लायक है कि आपका जो एटीट्यूड हो बॉडी पार्ट लिखते समय, वो एटीट्यूड आपका प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हो। आप एक समस्या उठाएं, बेशक आप समस्या उठाएं, लेकिन यदि जो भी समस्या आप उठा रहे हैं उसका समाधान भी आपको सुझाना होगा, उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप लिखें तो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, और जहां तक संभव हो तो आप गवर्नमेंट की अननेसेसरी क्रिटिक्स ना करें, और यदि क्रिटिक्स कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास साउंड लॉजिक होने चाहिए और उस क्रिटिक्स का सॉल्यूशन भी आपके पास में होना चाहिए। और एग्जाम में जाएं इससे पहले ये कंपलसरी है कि आप घर में उसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करें, और यदि आप मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम उसकी ऑनलाइन जो सीरीज है, ऑनलाइन सीरीज आप ज्वाइन करें। अब ये एक पॉइंट आता है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया है, तो आप ये समझ लें कि आपको एक बहुत ही सामान्य आदमी की तरह से आपको उसका आंसर लिखना है। उसमें टेक्निकल जार्गन या कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो आती है कि बॉडी पार्ट लिखते समय हम इतना भावनाओं में बह जाते हैं कि कई बार अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि टॉपिक क्या था, बाद में फिर देखिए अच्छा टॉपिक ये था क्या। तो उसको ध्यान में रखना है। आप जो है हर पल आप टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं उसका टॉपिक से रिलेवेंसी उसकी जरूर होनी चाहिए। अब देखते हैं कंक्लूजन। ये जो आप घबराए नहीं, ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं इन सारी टिप्स का इस्तेमाल करके इसका जो एक एग्जाम्पल है, एक ऐसे एक तीसरा वीडियो तीसरा पार्ट हम लोग बनाएंगे और उसमें ये जो टिप्स मैं बता रहा हूं उस सारे टिप्स का मैं यूज आपको दिखाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कंक्लूजन पार्ट। तो आप ये समझ कि किसी भी निबंध में इंट्रो और कंक्लूजन दोनों पार्ट ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इंट्रो पढ़ता है और यदि बॉडी पार्ट उसने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो लास्ट का वो कंक्लूजन पार्ट जरूर देखता है। तो जब भी आप अपना निबंध का जो बॉडी पार्ट है आप कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद जस्ट आप कंक्लूजन लिखने के लिए प्रोग्रेस करें तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और होल्ड करने के बाद फिर से जो है अपने रफ कॉपी के पीछे जाएं और उस पीछे जाकर के एक उसकी फ्रेमिंग 2-4 शब्दों में 2-4 लाइन में उसकी फ्रेमिंग कर लें अच्छे से। और फ्रेमिंग करते समय ये ध्यान रखें कि आपने जो समस्याएं उठाई थी
बॉडी पार्ट में, क्या उन सबका आंसर या सब उनका जो हल है वो आपने बॉडी पार्ट में ही बता दिया है? नंबर एक। नंबर दो, कि आपका जो, यदि कंक्लूजन पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको निर्णय लेना होता है, कुछ ना कुछ अपने विचार बताने होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि जो भी विचार बताएं वो बैलेंस्ड हो और लॉजिकल हो, वो किसी भी हालत में अतिरेक नहीं होने चाहिए। और जब भी आप निबंध लिखें तो उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो होना चाहिए। जैसे, और दूसरा, आपका जो रवैया है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग का हो। जैसे मान लीजिए कि यदि आपसे कोई कहे कि भारत में गरीबी है, तो आप कहें हाँ हाँ बिल्कुल गरीबी है, सब ये है, गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़ आप लिख दें उसमें। तो आप ये समझ लें कि यदि आपको लिखना है तो आप ये दिखाएं कि जब देश आजाद हुआ था तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, तो आने वाले समय में हमारा जो देश है वो बहुत बेहतर होगा। तो इस तरीके से आपका जो अप्रोच हो वो फॉरवर्ड लुकिंग का हो। और जब आप इसको एंड करें कंक्लूजन को, तो कंक्लूजन को एंड करने के पहले आप जो कोई एक अच्छा सा कोट आप याद करें, या कोई अच्छा सा, आपको कोई कविता यदि कोई याद आती है, कोई अच्छी सी शायरी आपको याद आती है जो कि नेचुरली उससे फिट हो रही है, तो वो आप उसको जरूर लिखें। जैसे अब इंडिया के बारे में आप बात करें तो आप उसमें जैसे आप ये लिख सकते हैं क्लाइम में कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव नोट में वो खत्म होता है। मतलब एग्जामिनर को आपके कंक्लूजन पढ़ने के बाद फील गुड वाला वो आनी चाहिए। अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम समय बचा है, और ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पे आपके पास एक एक घंटा जो है बहुत कीमती होता है, और आपने पहले से निबंध लेखन की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप क्या करेंगे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने साल के जो पेपर हैं आप मृणाल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर ही लेंगे। 15 साल के आपको, 15-20 साल के आपको मिल जाएंगे उससे टॉपिक वार। आप 2-3 टॉपिक घर में बैठ करके लिख लें, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 टॉपिक जरूर लिख लें। इसके बाद आप सवाल लें वो जो निबंध के टॉपिक आए थे पिछले सालों में, और उसी में जो है आप मेंटल फ्रेमिंग उसकी कर लें। मतलब आप कॉपी लें और उसमें जो है मेंटल उसकी जो है 2-4 लाइन में फ्रेमिंग उसकी करें, जो मैं आपको बता रहा था, जो आपको रफ कार्य करना था उसी तरीके से रफ कार्य आप करें। इंट्रो 3-4 लाइन का लिखें, उसके बॉडी पार्ट का लिखें कि इसमें क्या क्या होगा, कंक्लूजन 2-4 लाइन का लिखें, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं। तो आप ये समझ लें कि यदि आप हफ्ते में, यदि पर डे आप एक दिन में जो है आप 1 घंटा दे रहे हैं, और 1 घंटा आप एक हफ्ते तक भी दे लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इतना आपका हो जाएगा कि आपका निबंध ठीक ठाक लिखा जाएगा और आपके एवरेज से नीचे नंबर तो नहीं आएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। थैंक यू।